नमस्कार। आज फिर आपके सामने फिर से एक बार रूबरू हो रहा हूँ सरगम कल्चरिस्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश की तरफ से। एसपी अहमद आपके सामने रूबरू है आईजी चैनल के लिए। आईजी चैनल को फिर से एक बार बेनतिहा धन्यवाद उनकी सारी टीम को। शुरू करते हैं अपनी एक छोटी सी कहानी इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट पैदा हो, लोग सुने देखें। दरअसल एक छोटा सा सफ़र है, ट्रेन का सफ़र है। ट्रेन का मीडियम क्लास का डब्बा है। आप तो जानते हैं सफ़र सबने किया होगा। 3-3 सीटें होती हैं, उससे अपर में 2 सीटें होती हैं, उससे ऊपर में 1 ओनली 1 सीट होती है। 3 सीट का एक डब्बा है, एक 3 इस तरफ 3 इस तरफ, और मुसाफिर भरे हुए हैं, लोग आ जा रहे हैं। मैं भी उसमें सामने की सीट पर लेफ्ट, जिधर 2 सीटें होती हैं, जहाँ से रास्ते होते हैं उस तरफ 2, एक नीचे ऊपर। मैं भी उस सफ़र में मौजूद था। तो कहना यह है कि जो आमने और सामने की सीट पर 2 मुसाफिर मौजूद थे। इधर एक एज जस्ट मी, मेरी तरफ समझ लें आप, एक शख्स मौजूद थे, इस तरह एक यंग मौजूद था, और सफ़र चालू था, बातचीत शुरू हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी। कुछ ये जो यंग था, इसकी जो हरकत थी वो कुछ अजीब, कुछ एबनॉर्मल, मतलब कुछ बेस्ट या बेहतर नहीं लग रही थी। मुझे कुछ लगा, लेकिन मैंने कहा ठीक है, आगे चलते हैं। टीटी आया, बातचीत हुई, टिकट हुआ, ये सब हुआ, कौन से वाले आ रहे हैं, हॉकर्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, सफ़र चालू। अचानक उनको जो एजेड महोदय थे, उनको टॉयलेट जाना पड़ा। होता ही है, नॉर्मल है। बेचारे उठे, टॉयलेट गए, और जैसे ही उठ के गए हैं, ये जो इधर का फ्रंट में जो यंग मौजूद था, ये उठा है, और उनका बिस्तर, उनके बैग, वो सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से खंगालने लगे, जैसे कुछ तलाश कर। बड़ा अजीब लगे, क्या बात है। और देखता भी जा रहा है कि जैसे लग रहा है कि वो उनके आने का एहसास करने वाला है, वो उसको लुक भी कर रहा है। और कुछ पल गुजरा ही होगा कि वो फिर अपने को अलर्ट किया, जल्दी जल्दी सब कुछ सही किया, और सही करने के बाद बैग वैसे रखा, और वैसा सही करके वो जैसे ही वो आ गए फिर, और फिर अपनी जगह नॉर्मल बैठ गए। बात वो आए, आने के बाद उनको कुछ लगा, लेकिन कुछ वो समझ नहीं पाए, और बैठ गए। फिर बातचीत, हाँ चचा कहाँ जाएंगे, ये है वो है, सारी बातें होती रहती हैं, बट नेचुरल। बात यहीं से अब आगे शुरू हो रही है। कुछ देर बाद एक स्टेशन आया, और उनको शायद कुछ परचेज करना था, बिस्कुट, चाय, कॉफ़ी, जो भी आ जाती, वो सामने वाले से, भैया जरा देखना, वो चले गए। फिर वो आदमी उठा, और उनका जो वो सामान फिर तलाशने लगा। अजीब लगा, क्या मामला है। इस पर थोड़ा देर हुई, और काफ़ी देर फिर देखने कुटने के बाद फिर वो अपनी जगह बैठा। तो मुझे लगा, मैंने देखा कि वो आ गए, हाथ में कुछ बिस्कुट कुछ अपने लिए आ गया। बैठे बैठने के बाद अपना सामान वहाँ देख रहे थे, मैं खाए, उसको भी दिया। करीब ये सिलसिला, इस टाइप का सिलसिला पूरी रात चलता रहा। जब वो कहीं अपनी किसी हाजत से, किसी काम से अपनी सीट को छोड़ के कहीं जाते, वो उसको तलाश। मैं पूछने ही वाला था, फिर पता नहीं कि मेरे मन में आया कि कम से कम इस कहानी का क्लाइमैक्स देखा जाए कि आखिर अंत क्या। खैर, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। अचानक वो अपना बैग समेटने लगे, और जैसे लगा कि उनका स्टेशन आ गया, ये आने वाला है। तो हमने पूछा, सर आप निकल रहे हैं कि ना? मेरा स्टॉप आने वाला है, मैं निकल रहा हूँ।
भाई एक इंसानी जो फितरत है, रिश्ता है, उसके बिना पे आदमी कम से कम अलविदा तो कही देता है, इतना तो होना ही चाहिए। मैंने भी बस वो जैसे ही उन्होंने अपना सब बिस्तर समेटा, सब कुछ अपना सही किया और अपने बैग को जैसे ही टांगा, कुछ लोग ऐसा होता है ना, बुजुर्ग जब होते हैं तो स्टेशन आने से पहले गेट पे चले जाते हैं, परेशानी उन्हें धक्कम धुक्का होता है, कुछ लोग चढ़ते हैं कुछ उतरते हैं, होता ही है। जैसे ही वो बस बैग टांग के बस स्टेप लेने ही वाले थे कि वो जो शख्स सामने बैठा था उसने पाँव पकड़ लिया। कहा सर अब तो बता दीजिए कहाँ रखे हैं। अरे मैं भी समझ में क्या बात है, तो आप जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल वो एक चोर था, वो शख्स जो यंग था या फितरत उसकी चोर की रही होगी, और वो जब वो जाते तो बिस्तर में या उनके बैग में वो तलाश रहा था, वो कोई मिला नहीं होगा कुछ। तब उन्होंने पलट के बैग रखा और कहा बेटा ऐसा है ना कि वो जो तुम तलाश रहे हो वो मैं तुम्हारे ही पास रख के जाता था। बात अजीब लग रही है, हंसी आ रही है कि जब तुम कहीं जाते थे तो मैं अपना जो पर्स है, अपना जो कैश है, वो तुम्हारे बिस्तर के नीचे दबा देता था और मैं इत्मीनान होकर चला जाता था। तुम आते थे और हमारा तलाशते रहोगे। बस वहीं उन्होंने पाँव पकड़ लिया उस शख्स ने, कहा हुजूर बस माफ़ी चाहते हैं, आज से मैं इस अवगुण से विदा ले रहा हूँ और विदा कह रहा हूँ और चोरी छोड़ रहा हूँ। आपने मुझे सीख दे दी। और आंसू आ गए उसके उसमें आंखों में, और जो बुजुर्ग थे उनके आंखों में भी आंसू आ गए। क्लाइमैक्स ये है कि वो जो पर्स था उसमें जो कैश थे निकाला उन्होंने और पूरा कैश उस यंग को हाथ में रख दिया। मैं बेटा इसको रखो मेरी तरफ से, और बहुत कुछ तो नहीं दे पा रहा हूँ, जो कुछ मेरे पास मैं हवाले कर रहा हूँ, ये जायज़ और हलाल कमाई है, इससे कोई काम शुरू कर। और दो बात मेरी याद रखना, अगर मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ, झूठ ज़िंदगी में कभी मत बोलना, और चोरी तो खैर तुमने छोड़ ही दिया, तुम्हारा कल्ब, तुम्हारा दिल आज बदल गया। ये देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, मैं शक्ति में आ गया कि इंसान के रूप में फरिश्ते क्या होते हैं, उनका दर्शन। और ऐसे ही लोग पारस पत्थर की तरह होते हैं, जो बड़े कहते हैं कि पारस में जो टच हो जाता है, जो छू जाता है, वो भी पारस बन जाता है। बस यही कहना था। और मेरा भी स्टॉप आ गया, मैं भी उतर गया, लेकिन ये तजुर्बा आज तक मैं भूला नहीं अपनी लाइफ में। और जब ये याद करता हूँ कि वो इंसानी शक्ल में एक फरिश्ते के रूप में आए और अपने शब्दों के ज़रिए, अपने व्यवहार के ज़रिए एक दूसरे इंसान के बीच की जो कमी थी उसको दूर कर गए और अपना दे भी गए, एक बाप की तरीके उसको आशीर्वाद भी दे गए और ज़िंदगी में उसके सुधार आ गया। अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो, अगर हमारे अंदर खुद बहुत बड़ी कमी है, इंसान कमियों का पुतला है, और कमी ना हो तो इंसान फरिश्ता हो जाए। बस 2 लाइन कह के अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि फरिश्तों से अफजल है इंसान बनना, फरिश्तों से अफजल है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। थैंक यू IG चैनल फ्रॉम सरगम कल्चर्स वाराणसी उत्तर प्रदेश। फिर मिलेंगे इसी तरीके का कोई और नया तजुर्बा, नई कहानी, नई ज़िंदगी के साथ। थैंक यू।